नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के आजमगढ़ के सभी गली मोहल्लों, शहर, कस्बे, गांव की ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके सभी खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देख लें। आजमगढ़ में गन्ना किसानों की बल्ली बल्ली, केंद्र सरकार ने बढ़ाया मूल्य, सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। जी हां, आजमगढ़ में गन्ना किसानों की बल्ली बल्ली हो गई है। केंद्र की सरकार ने गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा दिया है। अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी 2025 और 26 सत्र के लिए मोदी सरकार ने गन्ने मूल्य बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। आजमगढ़ में मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपए महंगा। नई कीमतें आज से हो गई लागू। गोल्ड 67 और ताज 55 प्रति लीटर मिलेगा। जी हां, मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। आजमगढ़ में नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। अमूल स्टैंडर्ड, अमूल बफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा, अमूल ताजा और अमूल काउ मिल्क की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक दिन पहले मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज फिर से दाम में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी फुल क्रीम दूध की कीमत 67 रुपए से बढ़कर 69 रुपए प्रति लीटर और टोन्ड मिल्क की लगभग 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए लीटर हो गया है। आजमगढ़ में सड़क पर बनाया गया पाक का झंडा, वाहनों से रौंदा पहलगाम कांड का विरोध प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में पहलगाम कांड का विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने कस्बा के पास रोडवेज, बस अड्डा, स्टेट बैंक, कस्बे के मुख्य चौराहा सहित विभिन्न वार्डों की संख्या पर रंगों से पाकिस्तान का झंडा बनाया है। वाहनों को इस झंडे पर गुजरने दिया जा रहा है। आजमगढ़ में फरार आरोपी के घर कराई गई मुनादी, 1 महीने के भीतर में हाजिर न होने पर की जाएगी कुर्की की कार्यवाही, न्यायालय ने घोषित किया भगोड़ा। जी, आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस ने आजमगढ़ कोतवाली में दर्ज 2016 के धोखाधड़ी मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के घर पर कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुनादी कराई है। आरोपी को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद आदिल पुत्र सोहराब के आजमगढ़ जिले के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के 42 सीआरपीसी और 84 बीएस की तामिला मुनादी कराने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आजमगढ़ में ऐसी बसों में 10% छूट की सुविधा अब 30 सितंबर तक। भीषण गर्मी में यात्रियों को मिलेगी राहत। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में परिवहन निगम की ऐसी बसों के किराए में 10% की छूट का मियाद बढ़ा दिया गया है। अब यात्रियों को 30 सितंबर तक यह रियायत मिलेगी। निगम ने यह निर्णय लाभ में होने की स्थिति को देखते हुए लिया है। इससे भीषण गर्मी में भी यात्रियों को कम किराए में ऐसी बसों से यात्रा का लाभ मिलता रहेगा। आजमगढ़ की डेयरी में बिक रही थी मिलावटी पनीर। बलिया और आजमगढ़ की संयुक्त टीम ने की छापेमारी, नष्ट कराई गई जिले में सप्लाई की जा रही मिलावटी पनीर। जी हां, आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के शहदा में आजमगढ़ और बलिया की संयुक्त खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी करते हुए जिले में सप्लाई की जा रही 5 कुंटल से अधिक मिलावटी पनीर बरामद किया है। सारी मिलावटी पनीर को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नष्ट करा दिया। इनके लिए एक लाइक जरूर करें। आजमगढ़ में भाजपा ने साधा सपा पर निशाना। बाबा साहेब को अपमानित करने का काम कर रही समाजवादी पार्टी भाजपा ने दिया धरना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ जिले के मेहता पार्क में समाजवादी पार्टी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और भाजपा कार्य समिति के सदस्य अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी द्वारा बाबा साहेब के चित्र को आधार काट कर आधी फोटो अखिलेश यादव की लगाकर अखिलेश यादव को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर दिखाकर बाबा साहब को अपमानित करने का घृणित काम किया है।
आजमगढ़ में नीट परीक्षा की तैयारी में जुटा आजमगढ़ जिला प्रशासन। सभी परीक्षा केंद्रों पर रहेगी एम्बुलेंस। अधिकारियों को मीडिया में बयान की मनाही। जी हां, आजमगढ़ जिला प्रशासन नीट परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जिले में 4 मई को नीट परीक्षा होनी है। ऐसे में जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि परीक्षा से संबंधित सारी तैयारियां 3 मई तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। डीएम ने जिले के सीएमओ और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा से संबंधित तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में एसआईटी की जांच के दायरे में आएंगे संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त 58 शिक्षक और कर्मचारी। जी हां, आजमगढ़ में वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में 2010 से 2025 के मध्य हुई शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्तियों की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। इन वर्षों में नियुक्ति पाने वाले लगभग 58 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी के जांच के दायरे में आए हैं। इसके लिए शासन की ओर से पत्रावली मांगे जाने से शिक्षा विभाग के अधिकारी सख्ते में हैं। वह शिक्षकों के रिकॉर्ड मंगाने में जुट गए हैं। आजमगढ़ में आग लगाकर मारने वाले 2 गिरफ्तार। रास्ते की विवाद की रंजिश को लेकर पेट्रोल डालकर आरोप इलाज के दौरान चल बसे। जी हां, आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर एक दिन पूर्व देर रात मच्छरदानी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें चारपाई बुनने का काम करता था वो वृद्ध, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, उन्हीं वृद्ध की रिपोर्ट और खबर सामने आ रही है। तो इसी मामले में रामकरण विश्वकर्मा 62 वर्षीय पत्नी सुदामा देवी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर मेरे पति को सोते समय मच्छरदानी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आजमगढ़ में जाति जनगणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। बोले ये अभूतपूर्व निर्णय। जी हां, आपको बता दें कि जातीय जनगणना कराने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी अब खुश नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक अभूतपूर्व निर्णय बताया। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आजमगढ़ में दिल दहलाने वाली घटना, 2 नवजात बच्चियों को झोले में भरकर फेंका। जी हां, आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज के पास तमसा नदी के किनारे एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ गई है। अज्ञात व्यक्ति ने 2 नवजात बच्चियों को झोले में भरकर झाड़ियों में फेंका। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों को जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया, हालांकि वो बच ना सकी। आजमगढ़ में अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर के रेट में गिरावट। सोना 1650 रुपए हुआ सस्ता। एक्सपर्ट्स ने दी और गिरावट की चेतावनी। जी हां, सोने और चांदी में गिरावट हो गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम की जानकारी देते हुए कहा कि 1650 रुपए गिरकर 94,361 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,011 रुपए थी। वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो कीमत आज 3,276 रुपए कम होकर 94,114 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इससे पहले चांदी का भाव 97,390 रुपए प्रति किलो पर था। आजमगढ़ में गोकशी करने वाले 2 गिरफ्तार। एक दिन पूर्व बरामद हुए थे गोवंश के कटे हुए सिर। जांच में जुटी थी पुलिस, मुकदमा दर्ज। जी हां, आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं का वध करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से लकड़ी का बड़ा ठीहा और चापड़ भी बरामद किया है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध भी जताया था। आजमगढ़ में 96 अस्पतालों होटलों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं, नोटिस जारी। जी हां, आजमगढ़ जिले के सरकारी अस्पताल हो या निजी, इसी में आग बुझाने से लेकर बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं है। यही हाल होटलों का भी है। 2-3 होटलों को छोड़ दे तो सभी में लोगों की सुरक्षा के इंतजाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल आज मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक जिले में सरकारी गैर सरकारी 60 अस्पतालों और 36 होटलों को मानक के अनुसार फायर फाइटिंग के उपकरण लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आजमगढ़ में घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी, 1 दर्जन पर मुकदमा। 4 आरोपियों का आजमगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जन्मदिन समारोह में हुई थी घटना। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम देने वाली 1 दर्जन से अधिक आरोपियों के विरुद्ध जीयनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता ने यह आरोप लगाया कि विपक्षी के परिवार से रंजिश चल रही थी।
आजमगढ़ में लंबे समय से जमे चकबंदी लेखपालों को हटाएं, डीएम ने दिया निर्देश। जी हां, आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि समस्त नवीन प्रति एवं पुरानी प्रति भूमि और एक जैसी जमीनों को चिन्हित कर एक जगह किया जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित सरकारी जमीनों को चक रोड के किनारे करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ में उत्तराधिकार के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता नॉमिनी, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि इंश्योरेंस एक्ट के तहत पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान इंश्योरेंस एक्ट पर प्रबल होंगे। सुबह सपा में बड़ी बगावत, 200 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ी। ओपी राजभर ने उनको जाहिल बताया। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है। ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बड़ी बगावत कर दी है। ओपी राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुबह सपा के करीब 200 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इन नेताओं ने राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। आजमगढ़ समेत 60 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी, वज्रपात का भी अलर्ट, जाने पूर्वानुमान। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। आजमगढ़ समेत लगभग 60 जिलों में घनी बारिश हो सकती है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में गरज चमक संग वज्रपात होने की संभावना है। तो आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करते हैं।